हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसबीडी प्रैक्टिकल का ग्रुप ए। इससे पहले हमने ग्रुप बी के जितने भी प्रैक्टिकल थे उतने डिस्कस किए। उनमें से जो बचे हुए हैं वो एक टैबुलो और एक बचा है हमारा कि एयर क्वालिटी का डेटा विजुअलाइजेशन हमें दिखाना है। ये दो उसके अंदर बचे हैं। पहले हम क्या करते हैं कि ग्रुप ए को अच्छे से खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप ए कई सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो हम ग्रुप ए के प्रैक्टिकल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बी के बचे हुए एयर क्वालिटी हो गया, टेबुलो हो गया, इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ग्रुप सी का वेब स्क्रैपिंग हम देखने वाले। तो ये तीन जो प्रैक्टिकल है उसमें से दो इजी है, वेब स्क्रैपिंग भी इजी है। पर ये जो हडूप इंस्टॉलेशन ये ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले। तो क्या है ये हडूप, क्या है सिंगल नोड, क्या है मल्टी नोड, क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं थियरी कॉन्सेप्ट से। फिर जाके हर एक इंस्टॉलेशन है वो, पर हम इंस्टॉलेशन को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। आ गया समझ में? तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो क्या है हमारा? सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है ग्रुप ए का वो है सिंगल नोड मल्टी नोड हडूप इंस्टॉलेशन। अभी सिंगल नोड क्या है, मल्टी नोड क्या है, हडूप क्या है, उसको हम पहले जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हडूप क्या है। तो हडूप क्या है? हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। क्या होता है? हडूप भी क्या है? एक फ्रेमवर्क है और ये लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इसका यूज बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में स्टोर और प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर्स या नोड्स के नेटवर्क पे, कंप्यूटर्स या नोड्स की नेटवर्क पे। अभी क्या है, मैंने कहा कि ये हडूप भी क्या है, एक तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है मतलब हम ओपन सोर्स है मतलब हर किसी को एक्सेसिबल है। और ये कहाँ यूज किया जाता है? जो भी लार्ज स्केल डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। अभी इसके अंदर क्या होता है, जो भी बिग डेटा है उसको स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट मतलब एक नोड, दो नोड, या एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर और नेटवर्क पे हमें अगर वो क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो भी बिग डेटा है उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, यानी कि कंप्यूटर्स नोड्स और नेटवर्क में, मतलब हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल नेटवर्क, मल्टीपल नोड्स में हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस बिग डेटा को। आ गया समझ में? तो हम कैसे लार्ज डेटा को प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हडूप, जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसका यूज करके हम क्या करते हैं कि लार्ज स्केल डेटा को प्रोसेस करते हैं और क्या करते हैं बिग डेटा को स्टोर करते हैं। और बिग डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, मतलब कि हम कंप्यूटर्स या नोड्स, हम डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आप ऐसा समझ आ गए समझ में? पर हडूप के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से? हडूप के मेजर कंपोनेंट है एचडीएफएस। एचडीएफएस मतलब क्या? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डेटा को मल्टीपल नोड पे स्टोर करता है। अभी डेटा को क्या है, मल्टीपल नोड्स पे क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो आपकी सिलेबस में भी इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट है मैप्रेडूस। मैप्रेडूस क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग मॉडल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। मैप्रेडूस क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग एक मॉडल है जो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यान। यान क्या है? एट अनदर रिसोर्स रिसोर्स निगोटिएटिव। यान ही नेक्स्ट है। यान का फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग हैंडल करता है। इसमें मैंने सिर्फ जो ओरल के अंदर आप अच्छे से बता सके इसलिए मैंने क्या किया है कि कंपोनेंट कौन कौन से, हडूप क्या है, हडूप कैसे काम करता है, किसके लिए हम यूज करते हैं, ये पूरा मैंने क्या किया है इधर एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट जो है, जो इधर इधर था कि सिंगल नोड और मल्टी नोड हडूप इंस्टॉलेशन। अभी सिंगल नोड क्या है, मल्टी नोड क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। सिंगल नोड हडूप क्लस्टर, सिंगल नोड हडूप क्लस्टर ये क्या होता है? सिर्फ एक ही मशीन पे हडूप इंस्टॉल गया हो, जहां डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग दोनों एक ही सिस्टम पे हो रहा हो। सिंगल नोड मतलब क्या? एक ही मशीन पे हो क्या हो इंस्टॉल किया गया, और जो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, वो एक ही सिस्टम पे हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम? सिंगल नोड हडूप क्लस्टर कहते हैं। और यूज केस क्या है उसका? टेस्टिंग और डेवलपमेंट या लर्निंग पर्पस के लिए मोस्ट ऑफ दी सिंगल नोड हडूप क्लस्टर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आप कहोगे तो आप अपने लैपटॉप पे हडूप इंस्टॉल करके सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट करते हो, कर सकते हो। मतलब अपने लैपटॉप में अगर आपने हडूप इंस्टॉल किया है तो उसका मतलब क्या है कि आपने सिंगल नोड क्लस्टर का यूज, सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या कि आपने, अगर आपने लैपटॉप पे हडूप इंस्टॉल करके सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। क्या करते हैं? सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। आ गया समझ में? एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया। नेक्स्ट क्या है? मल्टी नोड क्लस्टर। अभी मल्टी नोड क्या है? मतलब मल्टीपल मशीन्स, मतलब मल्टीपल नोड्स मिलके एक क्लस्टर बनते हैं। और एक नोड मास्टर होता है नेम नोड,
और बाकी स्लेव नोड डेटा नोड होते हैं। इसके बारे में भी आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया गया होगा कि क्या होता है, एक नेम नोड होता है और वो होता है मास्टर होता है, और बाकी के क्या होता है स्लेव नोड, मतलब क्या, वो डेटा नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, डेटा नोड्स होते हैं। और मल्टीपल नोड्स को मिलाकर एक क्लस्टर बनते हैं, उसी को हम मल्टी नोड क्लस्टर कहते हैं। और उसके अंदर मास्टर एक होता है, उसको नेम नोड कहते हैं, और मल्टीपल स्लेव नोड, और बाकी क्या होते हैं, स्लेव नोड होते हैं। स्लेव नोड को हम क्या कहते हैं, डेटा नोड्स भी कह सकते हैं। और यूज केस क्या है उसका, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल, एक सर्वर नेम नोड का रोल प्ले, मतलब एक सर्वर क्या है, नेम नोड का रोल प्ले कर रहा है, और बाकी के 3 सर्वर डेटा नोड का, बाकी के जो 3 है, मतलब एक मास्टर हो गया, बाकी के स्लेव हो गए, एक क्या है, नेम नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी के जो है वो क्या है, डेटा नोड को प्रेजेंट कर रहे हैं। आ गए समझ में? तो हमने सबसे पहले समझ लिया कि हाडूप क्या है। हाडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के लिए या बिग डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने और उसे प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या, सिंगल नोड या मल्टी नोड में, थ्रू नेटवर्क पे, सिंगल नोड यानी कि सिंगल नोड में क्या, एक कंप्यूटर या एक मशीन या मल्टीपल नोड्स, मतलब क्या, मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे उसके अंदर, और क्या होगा, नेटवर्क के थ्रू वो डेटा प्रोसेस किया जाएंगे या डिवाइस उसके कनेक्ट होंगे। और हाडूप के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से, एचडीएफएस मतलब हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये क्या होता है कि डेटा की मल्टीपल नोड्स पे स्टोर करता है डेटा। एचडीएफएस क्या करता है, उसका डेटा को मल्टीपल नोड्स पे सेव करता है। और मैप रिड्यूस क्या करता है, डेटा को, एक डेटा प्रोसेसिंग मॉडल है, और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। यहाँ क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग हैंडल करता है। ये सिर्फ आप ओरल के लिए मैंने इधर बताया कि ओरल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और एक है सिंगल नोड हाडूप क्लस्टर। क्या होता है सिंगल नोड, मतलब क्या, जैसे कि आपकी मशीन पे हाडूप इंस्टॉल किया है और एक ही डिवाइस के अंदर स्टोरेज और उसी के अंदर हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, सिंगल नोड हाडूप क्लस्टर कहते हैं। और इसका यूज क्या है, यूज केस क्या है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग पर्पस के लिए ज्यादातर यूज होता है। और मल्टी नोड हाडूप क्लस्टर क्या होता है कि मल्टीपल नोड्स को मिलाकर एक जो क्लस्टर बनता है उसे मल्टी नोड हाडूप क्लस्टर बनते हैं। जैसे कि एक नोड क्या होता है, मास्टर होता है, और एक जो मास्टर होता है उसी को हम नेम नोड कहते हैं। और एक बाकी के क्या होते हैं, स्लेव नोड्स होते हैं, और स्लेव नोड्स को हम क्या कहते हैं, डेटा नोड कहते हैं। आ गया समझ में? और उसका यूज क्या होता है कि लार्ज डेटा प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि एक सर्वर क्या है, एक सर्वर क्या करता है, नेम नोड को प्ले करता है, और बाकी के क्या है, ये जो 3 सर्वर है, मान लो 3 सर्वर क्या करते हैं, डेटा नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक क्या है, मास्टर है, बाकी के जो 3 सर्वर है वो क्या है, स्लेव आप कह सकते हैं। आ गए समझ में? अभी नेक्स्ट जो है उसको मैंने और अच्छे से लिखा है कि आपको समझ में आए कि सिंगल नोड और मल्टी नोड के अंदर डिफरेंस क्या है। तो नोड्स आप देखोगे तो एक मशीन का यूज किया जाता है, मतलब सिंगल नोड के अंदर। मल्टीपल नोड मतलब क्या, मल्टीपल मशीन्स को यूज किया जाता है, और टेस्टिंग और लर्निंग के लिए यूज होता है, इसके लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। सेटअप आप देखोगे जैसे इसका सिंपल है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट स्केलेबल है मल्टी नोड्स का। और कॉस्ट आप देखोगे तो लो है, इसकी हाई है, सर्वर नेटवर्क एक खूब ज्यादा लगता है इसके अंदर मल्टी नोड के अंदर, और इसकी कॉस्ट लो है क्योंकि एक ही मशीन है, एक ही मशीन के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आ गए समझ में? तो देखो हमने सबसे पहले जान लिया वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज किया कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग भी पता होना चाहिए। सिर्फ क्या है, कमांड देख के आप सिर्फ इंस्टॉल कर रहे हो, इसका कोई, ये सिर्फ क्या हो गया, आपको सिर्फ पता है मशीन की तरह काम कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आ गए समझ में? तो ये अभी मैंने समझा दिया है। सबसे पहले हम कि असाइनमेंट का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सिंगल नोड हाडूप इंस्टॉलेशन, हाडूप 2.90 इस वर्जन पे हमें क्या, ये जो वर्जन है उसको हमें इंस्टॉल करना है। और हमारा ये कि सिंगल नोड और मल्टीपल नोड को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखो हमारा हाडूप को सिस्टम पे क्या करना है, सिंगल नोड और मल्टी नोड को इंस्टॉल करना है और रन करना है। आ गए समझ में? तो ये हमारा असाइनमेंट का गोल है, इधर सिंगल नोड और मल्टी नोड दोनों भी करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे अभी? तो अभी जो भी हाडूप है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जावा 8 के जो वर्जन है वो हमें चाहिए। जावा 8 ही हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हमारा हाडूप जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो पाएगा। आ गए समझ में? तो हाडूप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, रिक्वायरमेंट है कि हमें जावा 8 इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे अभी, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम ही करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, sudo apt इंस्टॉल openjdk-8 -jdk-y, मतलब क्या कह सकते हैं कि आप जो जेडीके जो जावा डेवलपर किट है वो हमें क्या चाहिए कि 8 जो वर्जन है उसको हमें इंस्टॉल करना है। क्या करना है, जावा 8 को हमें इंस्टॉल करना है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा 8 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जावा हाइफन वर्जन, मतलब जावा इंस्टॉल करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये 8 वर्जन है क्या नहीं, मतलब 1.8 समथिंग कुछ आएगा। तो अभी हम सबसे पहले ये करके चेक करते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर जहाँ पर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं sudo apt इंस्टॉल OpenJDK को डाल दिया। तो अभी देखो हमने पहले से इंस्टॉल किया था तो डायरेक्टली वो डन इधर आ रहा है।
उसके बाद हमें चेक करना है कि जावा का वर्जन कौन सा है। तो जावा हाइपन हाइपन वर्जन के, अरे यार ये नीचे कर लिया, उसका जो वर्जन है उसको भी हमने चेक कर लिया कि वही वर्जन है जो हमें चाहिए था। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है, जो स्टेप नंबर 2 है, हमें क्या करना है कि एसएसएच सेटअप हडूप को खुद से कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। एसएसएच जो सेटअप है वो से क्या है, हडूप को खुद से कनेक्ट करने के लिए वो जरूरी है। क्या है, हडूप के लिए पासवर्ड लेस लॉगिन चाहिए होता है। क्या होता है, हडूप को पासवर्ड लेस लॉगिन चाहिए होता है। तो उसको हमें सेट करने के लिए या हडूप को खुद से ही कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है एसएसएच सेटअप। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे एसएसएच को इंस्टॉल करेंगे। तो क्या कमांड है उसके लिए, आप इधर देख लो कि एसएसएच के लिए क्या कमांड है, sudo apt install ssh-y। पहले मैं कमांड आपको समझाऊंगा और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। तो क्या है, sudo apt install ssh-y, एसएसएच को इंस्टॉल करने के लिए उसका यूज होता है। तो एसएसएच को सेटअप मतलब क्या, हाडूप को खुद से ही कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है। या हाडूप के लिए जो पासवर्डलेस लॉगिन चाहिए है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एसएसएच को सेटअप करते हैं। अभी देखो एसएसएच नेक्स्ट जो कमांड है हमारी की जेन -t rsa -p, और उसके आगे आप देखोगे डबल कोट्स। ये क्या है, एसएसएच की एसएसएच की जनरेट करो और बिना पासवर्ड की। क्या करना है, बिना पासवर्ड के हमें क्या करना है, एक की जनरेट करना है। आ गया समझ में, बिना पासवर्ड के हमें क्या करना है, की को जनरेट करना है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो कैट, फिर से क्या है, टिल्ड, आप देखो डॉट एसएसएच आईडी अंडरस्कोर आरएसए डॉट पब, और फिर से आप देखो ये कमांड मैंने नीचे वाली होगी वो क्या है, ऑथराइज -ssh ऑथराइज कीज। अपनी पब्लिक की को ऑथराइज करो, जो भी की जनरेट हुए उसको क्या करना है, पब्लिक की को हमें ऑथराइज करना है। और नेक्स्ट आप देखोगे फाइल परमिशन सही करो। तो फाइल परमिशन के लिए क्या किया, chmod 600, और हमने क्या किया कि जो ऑथराइज की जो पब्लिक की को हमने ऑथराइज की गई था उसको हमें क्या करना है कि उस फाइल को परमिशन देनी है। परमिशन दे हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, एसएसएच लोकल होस्ट, मतलब चेक करो कि एसएसएच बिना पासवर्ड के चल रहा है कि नहीं। तो अभी हम चेक करते हैं कमांड को डालकर, और फिर हम चेक करते हैं कि एसएसएच लोकल होस्ट करने पर क्या होता है। आ गया समझ में कि हमारा बिना पासवर्ड के वो चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कमांड है, एसएसएच लोकल होस्ट को हम चेक करें। आ गया समझ में, ये पूरा आपको कमांड बेस्ड प्रैक्टिकल है, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट प्रैक्टिकल आप उसको कह सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि इंस्टॉलेशन है, तो ये कमांड आप ज्यादा याद नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है, ये अपने टीचर से जाके पूछना है कि ये आपको देने वाले हैं क्या नहीं। तो उसी बेसिस पर आपको काम करना है। कई कॉलेज में डायरेक्टली अलाउ किया जाता है क्योंकि कमांड है, तो इंस्टॉलेशन की कमांड थोड़ी हम याद रखेंगे, उसको याद नहीं रखना। आप अपने टीचर से पूछो, अगर वो ये प्रोवाइड कर दिया तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली दिया होगा तो आपको अच्छे से उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ये इंस्टॉलेशन करना होता है। आ गए समझे। तो अभी देखो हम जो पहली जो एसएसएच सेटअप है उसको हम अभी ट्राई करते हैं कि कैसे उसको पेस्ट करना है। अभी यार हाँ, अभी देखो हो गया। अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ इधर, sudo apt install ssh-y। अभी डन आ रहा है क्योंकि हमें इससे पहले भी कर रखा है, इसकी वजह से। उसके बाद हमने जो हमें पासवर्ड के लिए हम करते थे वो भी अभी हम सेट कर देते। जनरेटिंग अभी हो रहा है वो। अभी इधर क्या किया, ओवरराइट करने का बोला है क्योंकि हमने इससे पहले भी किया तो था। अभी मैं नो करता है और आपको क्या करना है, इधर यस करना है, ध्यान में रखो। उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट फिर से आगे की जो कमांड है कैट कमांड ऑथराइज की, उसको मैं अभी कर देता हूँ। ये होने के बाद हम क्या करते, उस की को परमिशन दे देते। तो परमिशन के लिए हमने इधर दे दिया उसको। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट कमांड है क्या है, एसएसएच लोकल होस्ट। तो अभी हम चेकते हैं कि बिना पासवर्ड के वो चल रहा है कि नहीं। अभी तो वो चल रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हडूप फाइल को एक्सट्रैक्ट और मूव करो। ये अभी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है इसका। ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं वो है हडूप फाइल को एक्सट्रैक्ट एंड मूव करो। तो उसके लिए क्या कमांड है, अब देखो tar -xzf। हडूप कौन सा वर्जन है, मैंने अभी बताया ना, -2.90 tar.gz, मतलब क्या है, हडूप के जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करो। हडूप की जो जिप फाइल है उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हमें करना। कर दिया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, sudo yummy hadoop -2.90 user local हडूप। हडूप को /user/local में मूव करो। अभी क्या हो जाता है कि अगर आपने
इससे पहले मैंने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। तो आप देखो इधर क्या आएगा, थोड़ा डायरेक्टली आएगा कि ये नो सच फाइल इन डायरेक्टली, या ये वर्जन ऑलरेडी आपके है, आ गया समझ में। तो उसको कैसे करना है अभी हम चेक करते हैं। तो अभी हम जो हमारे हाडूप की जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करते हैं। तो चलते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो हमने वो राइट किया है। तो अब पहले हम नीचे की कमांड चेक करते हैं। पर नीचे की कमांड डालने पर आप देखो कि पासवर्ड डाला पर उन्होंने बोला कि नो सच फाइल इनडायरेक्टली। तो मुझे अभी देखते हैं, मैं फिर से उसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करता हूँ। तो फिर से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, टी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद अभी देखो फिर से मैं उसको ट्राई करता हूँ। तो रुको 2 मिनट। हो गया, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। अभी देखो फिर से, अभी देखो हमने जो स्टेप 3 है उसको भी अच्छे से कवर कर लिया। अब जो स्टेप 4 है वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। क्या करना है, हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है। सेट करो डॉट बैश आरसी फाइल में, डॉट बैश आरसी फाइल में आपको सेव करना है। अभी कभी भी फाइल ओपन नहीं करनी है, ये डायरेक्टली ऐसी आपको बना दिया है कि डायरेक्टली आप कमांड पे जाके ये सब कुछ कर सकते हो। आ गए समझ में। तो क्या करना है, बैश कॉन्फिग फाइल ओपन करो। ये क्या करेगा, नैनो टिल्ड स्लैश डॉट बैश आरसी करोगे आप तो बैश फाइल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और इसके एंड में जाकर क्या करना है, इसके एंड में ये लाइन पेस्ट करना है, ये लाइन पेस्ट करना है। अगर उस वो जो भी ओएस आपको दिया जाएगा, जो भी आपको सिस्टम कंप्यूटर दिया होगा, अगर उस पे पहले से अगर होगा, अगर ये कमांड आप डालोगे तो डायरेक्टली ये सब कुछ पार्ट आपका इधर आ जाएगा। जो एक्सपोर्ट जावा होम है, ये जो पूरा पार्ट है वो डायरेक्टली आपको दिखेगा। अगर वहां है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कंट्रोल एक्स और एक्स कर वाई एस करने के बाद एंटर दबाओ और आगे की कमांड को डालो। और आगे करने के बाद आपको क्या करना है, सोर्स टिल्ड बैकस्लैश बैश एसएस, मतलब चेंज जो भी चेंजेस हुए उसे क्या करना है, हमें एक्टिवेट करना है। मतलब हमने अभी ये डाला ना पूरा, अभी ये डालने के बाद हमें क्या करना है, उस चेंज को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सोर्स टिल्ड स्लैश डॉट बैश आरसी हमें करना है। आ गया समझ में। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए हमने कैसे सेट करते हैं, ये स्टेप 4 के अंदर समझ आ गए समझ में। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो चलते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसके ऊपर। तो देखो अभी हमने देखा कि हमें इन्वायरमेंट सेट करना है। तो सबसे पहली जो कमांड होंगी हमारी, तो ये पिछली कमांड में भी फिर से वो अनेबल टू ये आ रहा है, टारगेट एम्प्टी बता रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैंने बार बार इंस्टॉल कर रहा है उसी सिस्टम पर, इसको जो प्रॉब्लम आ रहा है। पर हम आगे ये सेट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो अभी हमने सेट किया। तो सेट होने के बाद आप देखो, मैंने क्या बताया था कि उस कमांड डालने के बाद हमें नीचे पेस्ट करना है। पर ये देखो इस फाइल के अंदर बहुत बार हम क्या कर रहे थे कि कॉपी पेस्ट कर रहे थे, पर ये गलत तरीका है। क्योंकि डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अगर उस पर इंस्टॉल है आपको क्या मिलेगा, जो भी सिस्टम मिलेगी उसमें क्या होगा, सभी फाइल डिलीट करके आपको क्लीन सिस्टम मिलेगा उबंटू का। तो आप वहाँ प्रॉपरली ये सब कुछ होगा, ये आपको दिखने का नहीं मिलेगा। पर आपको उस समय क्या करना है कि नीचे वाला जो पार्ट है, जो मैंने अभी बताया कि कॉपी पेस्ट करना है एट द एंड ऑफ दिस फाइल। आ गया समझ में। अभी इसको डिलीट अभी कर दिया है मैंने पूरा, देखो हो गया अभी डिलीट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से कंट्रोल, अभी देखो 2 मिनट रुको, कंट्रोल एक्स यस करके एंटर दबा देता हूँ। हो गया। अभी नीचे की जो कमांड है हमारी क्या है, सोर्स वाली, उसको अभी मैं इधर डाल देता हूँ। क्या करूँगा, सोर्स वाली अभी इधर मैं डाल देता हूँ। डाल दिया, एंटर। अब देखो हमने स्टेप 4 को भी समझ लिया। उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो जो पार्ट है मैंने अभी बताया ना कि वो मैंने पहले ही उस सिस्टम पे हमें क्या करना है, हडूप कॉन्फ़िग फाइल को सेटअप करना है। जो स्टेप नंबर हमारा 5 क्या है कि हडूप कॉन्फ़िग फाइल को हमें सेटअप करना है। तो कैसे करेंगे अभी, कैसे करेंगे अभी, सीडी क्या करना है, सिर्फ डॉलर हडूप अंडरस्कोर होम एटीसी हडूप होम पे हम करने वाले। तो हडूप कॉन्फ़िगर फोल्डर में जाओ, क्या करना है, हमें बताना है कि उस हडूप कॉन्फ़िगर फोल्डर में आप जाओ। आगे समझे। तो मैंने क्या किया, सीडी डॉलर हडूप अंडरस्कोर होम स्लैश एटीसी स्लैश हडूप मैंने इधर कर दी। तो हर एक कमांड का मीनिंग समझ कर ही आपको आगे जाना है। आगे समझ। अभी क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम करते हैं। पहले तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
तो अभी इसको मैंने प्रैक्टिकल तरीके से कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट है उसको हम करते हैं। अभी क्या करना है, उस जो कॉन्फ़िगर करना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उस हडूप कॉन्फ़िगर फोल्डर में चले गए। अभी देखो किसी भी फाइल को आपको हाथ नहीं लगाना है, डायरेक्टली कमांड बेस ही मैंने अच्छे से इसको ट्राई किया है कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो जाए। तो देखो हम उस फोल्डर के उस पाथ के अंदर अभी आ गए। और उसमें आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले कोर साइट डॉट एक्सएमएल एडिट करना है। क्या करना है हमें, उस एक्सएमएल कोर हाइफन साइट डॉट एक्सएमएल को हमें क्या करना है, हमें एडिट करना है। तो कैसे एडिट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये कमांड डालेंगे। क्या कमांड डालेंगे, नैनो कोर हाइफन साइट डॉट एक्सएमएल को हम डालेंगे। और क्या करना है हमें, वो यह कमांड डालने के बाद आपको डायरेक्टली एक कॉन्फ़िगरेशन टैग आपको नजर आएगा। उस कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर आपको क्या पेश करना है, उन दोनों के अंदर, मतलब जो एक क्लोज ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को डालना है। और फिर से क्या करना है, फिर से आप देखोगे कंट्रोल एक्स, क्या करना है आपको, कंट्रोल एक्स और यस, और हमें क्या करना है, इंटर आगे दबाओ। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो अभी हमें जो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cd हडूप HDFC उस डायरेक्ट हडूप के डायरेक्टरी में चले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट करना है कोर्स हाइफन साइट डॉट एक्सएमएल को। तो इसके अंदर आप देखो इनबिल्ट डायरेक्टली, तो उसके अंदर आप देखो इनबिल्ट डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी नज़र आई। अभी नेक्स्ट को हम देखते हैं। अभी ये होने के बाद हमें चेक क्या करना है कि ये हमने देखा कि मेरे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल था, तो डायरेक्टली वो क्या आ गया कि डायरेक्टली वो आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है प्रॉपर्टी क्या आ गया समझ में। प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्टली वो fs.default आपको नजर आ गया समझ में। तो प्रैक्टिकल के अंदर कैसे करना है वो इधर मैंने समझा दिया, पर अगर अभी मेरे पास दूसरा सिस्टम नहीं है तो मैंने इसी के ऊपर इसको परफॉर्म किया है, आप अच्छे से इसको समझ लो। आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट जो उसके बाद हमें क्या करना है कि HDFS हाइफन साइट XML को हमें क्या करना है, एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, HDFS हाइफन साइट डॉट XML को हमें एडिट करना है। तो फिर से क्या करूंगा मैं, नैनो HDFS हाइफन साइट डॉट XML करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, फिर से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन टैग दिखेगा। उस कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर ये पूरे जितने भी प्रॉपर्टीज है उसे क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। नेम, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आपको क्या करना है, एक ही साथ पेस्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर। आ गए समझ में। ये आपको बड़ा है, आप ध्यान से देखो, आपको टर्मिनल के ऊपर पेस्ट कर रहे हो, तो कोई भी स्पेस या आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको कॉपी पेस्ट आपको करना है। आ गए समझ में। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में जो फाइल को हमें एडिट करना है, उसकी कमांड हमने डाल दी कि HDFS जो है उसके अंदर देख, वो डालने के बाद देखो अभी भी फिर से वही आ रहा है कि सभी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर बिना कॉपी पेस्ट करते हुए, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। पर आपको क्या करना है, एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये पूरी जो प्रॉपर्टी है इसको कॉपी पेस्ट करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अब देखो फिर से कि सारी प्रॉपर्टी ने चेक कर ली, कंट्रोल एक्स कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर इधर दबा। तो अभी देखो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट है मैप्रिड हाइफन साइट डॉट XML को सेटअप करना। अभी क्या करना है, हमें इसे सेटअप करना है। तो हम क्या करेंगे, cp मैप्रिड हाइफन साइट डॉट XML डॉट टेम्पलेट मैप्रिड हाइफन साइट डॉट XML टेम्पलेट को रीनेम करना है। क्या करना है, टेम्पलेट को रीनेम करो। और इसके लिए हम क्या करेंगे, cp कर लिया, ये कमांड एग्जीक्यूट कर लिया कि टेम्पलेट को मैंने क्या कर लिया, रीनेम कर लिया। अभी रीनेम होने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, नैनो मैप्रिड हाइफन साइट डॉट XML करूंगा। तो फिर से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन टैग दिखेगा। उस कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर आपको क्या करना है, ये फिर से आपको पेस्ट कर देना है प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर डाल देना है। और फिर से कंट्रोल एक्स यस करके आपको क्या करना है, वो चेंजेस सेव करना है। और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद आपको आगे फिर से जाना। आगे समय तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट को रीनेम करने के लिए कमांड डाल दी, टेम्पलेट रीनेम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखो कि इधर एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। जैसे कि आप जब इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको भी सेम एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये पर इधर आ चुका है इंस्टॉल करने के बाद। फिर भी आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को सेम कॉपी पेस्ट करना है, प्रॉपर्टी ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक, और कॉन्फ़िगरेशन का अंदर आपको उसको डाल देना है। अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यस करके एंटर इधर कर दूँगा। अभी इधर हो चुका है। अभी हम चलते नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिर से मैंने चेक किया, वो भी अभी दिख रहा है। तो अभी देखो कई प्रॉपर्टी मैंने बताया ना कि इंस्टॉलेशन पहले से हुआ है तो डायरेक्टली आपको नजर आएगा। अगर EMT हो गया डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन टैब, और उसके अंदर ही आपको प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना। आ गया समझ में।
तो ये भी पार्ट हमारा हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अभी देखो ये पूरा मैपरेड साइट ऑपन साइट डॉट एक्सएमएल को हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यान हाइपन साइट डॉट एक्सएमएल को एडिट करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, नैनो यान डॉट साइट डॉट एक्सएमएल को मैं करूंगा। अभी ये मैंने अब पहले से बता था कि यान क्या है, ये भी उस हडूप का जो कंपोनेंट है उसी का पार्ट है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, वो जो फाइल है उसको अभी मुझे ओपन करना है। तो ओपन करूंगा के लिए क्या करूंगा, नैनो यान हाइपन साइट डॉट एक्सएमएल आपको करना है। और उस कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर हमें क्या करना है, हमें फिर से ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट इधर कर दें। आगे सामने ये जो प्रॉपर्टी है उसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट हमें कर दें आगे सामने। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। अभी हम चेक करते हैं जो हमारी नेक्स्ट कमांड है उसको, इसको भी मैंने अभी कॉपी पेस्ट इधर कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हाँ देखो वो फिर से आ गया, क्योंकि हमने पहले से इंस्टॉल करना किया था। तो यान के अंदर भी वो सेम तो अभी देखो हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसा है वो अभी हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमें पार्ट देखना है कि हडूप env डॉट sh में जावा पैथ सेट करो। हडूप हाइपन env डॉट sh के अंदर हमें क्या करना है, जावा का पाथ सेट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हम उस फाइल को ओपन कर लेंगे, नैनो हडूप हाइपन env डॉट sh। ओपन करना मतलब क्या, सिर्फ आपको कमांड डालना है उसके अंदर, और ये लाइन कंफर्म करो या पेस्ट करो। मतलब ये लाइन उसके अंदर होगी, नहीं होगी तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पेस्ट कर देना है। आ गए समझ में, जो भी हमने अभी मैं क्या करता हूँ, हडूप हाइपन env डॉट sh से हम जावा का पाथ सेट करते हैं। तो अभी उस कमांड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और उसके अंदर अगर नीचे का होगा तो अभी वो डायरेक्टली मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसकी वजह से लास्ट में देखो आपको ये नज़र आ रहा है डायरेक्टली। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं उसे कॉपी पेस्ट करने की। आ गए समझ में, तो देखो आ गया। अभी कंट्रोल X कर दिया। अभी ये भी हमने अच्छे से इसको कवर कर लिया। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट इसको इम्प्लीमेंट अभी कर लिया हमने। तो प्रॉपर हमारा जो था अभी हो चुका है। कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्टली जा रही थी, क्योंकि हमने इससे पहले भी हडूप इसके ऊपर ट्राई किया था। अभी ट्राई करने के बाद ही हम वीडियो बना रहे थे, फिर से मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना था। तो मैंने और प्रॉपरली एक्सप्लेन कैसे करना है उसको मैंने पूरा लिख दिया है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। आ गए समझ में। तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिकल समझ के। आ गए समझ में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6, वो क्या है, हडूप फाइल सिस्टम को फॉर्मेट करो। फर्स्ट टाइम मतलब हमें क्या करना है कि एचडीएफएस को अभी क्या करना है, सेट करना है। तो एचडीएफएस क्या है, उसी का कंपोनेंट है। वो किसके लिए यूज होता है कि डेटा को हमें मल्टीपल जगह अगर स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, एचडीएफएस का यूज करते हैं। हडूप फाइल सिस्टम इनिशियलाइज करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचडीएफएस नेम नोड हाइपन फॉर्मेट को हम करेंगे। अभी नेम नोड है मतलब क्या है, जो मास्टर वाला जो होगा वो अभी इधर सेट होगा। हो गया कि हडूप फाइल सिस्टम को हमने क्या किया, इनिशियलाइज सबसे पहले कर लिया। तो मैं अभी जाता हूँ इम्प्लीमेंटेशन इसको कर लिया। तो एचडीएफएस को हमें इनिशियलाइज करना है, तो उसकी जो कमांड है उसको मैं सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके चेक करता हूँ कि एचडीएफएस को हम इनिशियलाइज करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इधर, तो देखो रुको थोड़ा है। अभी देखो हो गया वाई, इधर डबल वाई को हमें डालना है। वाई डालने के बाद अब हमारा इधर हो चुका है। तो देखो हमने एचडीएफएस नेम नोड हाइपन फॉर्मेट करने के बाद हमने क्या किया, हडूप फाइल को इधर सिस्टम में इनिशियलाइज कर लिया। आ गया। तो अभी हमारा स्टेप नंबर 6 खत्म हो चुका है। अभी हम स्टेप नंबर 7 पे जाते हैं। तो स्टेप नंबर 7 क्या है, हडूप के डेमिनोज को स्टार्ट करो। क्या करना है, हडूप के डेमिनोज को स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब तक का जब जो भी था हमने इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली कर चुके। अभी मुझे क्या करना है कि नेम नोड और डेटा नोड को हमें चेक करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्टार्ट हाइपन डीपीएस डॉट sh करूंगा। स्टार्ट का क्या करूंगा, जो नेम नोड है और डेटा नोड का क्या करूंगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। और हमें क्या करना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हाइपन यान करूंगा। तो जो हमारे रिसोर्स मैनेजर है या नोड मैनेजर है वो अभी इनिशियलाइज या स्टार्ट हो जाएंगे। आ गए समझ। हडूप की जो डेमिनोन्स है उसको हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। अभी 2 कमेंट होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट इधर हो जाएंगे। तो अभी हमारा इंस्टॉलेशन खत्म हो चुका है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी सबसे पहले आपको दिखेगा सिंगल नोड। तो देखते हैं हम कि क्या होता है अभी। तो अभी देखो हम क्या करते हैं कि जेपीएस डालकर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल नोड आपको दिखाई नज़र आएगा। अभी मुझे क्या करना है, मल्टीपल नोड्स को अगर देखना है तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूँगा दोनों को। तो अभी पहली कमांड हो चुकी है, अभी दूसरी कमांड अभी डालता हूँ मैं। रुको, ये इसको होने देते हैं। हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो कमांड है उसको भी हम डालते हैं अभी।
अभी ये हो चुका है। अभी ये होने के बाद हमें चेक करना है जीपीएस कमांड से, जिससे हम मल्टी नोड आपको दिखाई देंगे। तो देखो सभी मल्टी नोड आपको इधर दिख रहा है, आ गया समझ में। अभी हम चेक करते हैं जो लोकल होस्ट है वहाँ पे जाके अभी हम इसको देखते हैं। तो रुको 2 मिनट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट जाकर हम क्या कर सकते हैं कि जो डैशबोर्ड है उसको हम देख सकते हैं। हडूप का जो डैशबोर्ड है उसको हम प्रॉपरली देख सकते हैं। तो इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो अभी इधर पेस्ट हो गया है, तो आपको इधर आपका डैशबोर्ड में इधर दिख रहा है। हमने इम्प्लीमेंट करके चेक कर लिया तो हमें दिखा कि मल्टी नोड को भी हमें दिख गया, सिंगल नोड भी हमें दिख गया। तो ये था उसका प्रैक्टिकल पार्ट। पर आपको अगर ओरल के अंदर पूछा जाएगा कि नेम नोड क्या है, नेम नोड मतलब क्या, मास्टर नोड्स ऑफ, मैंने अभी बताया ना एचडीएफएस का मास्टर नोड क्या होता है, जो होता है नेम नोड होता है, फाइल सिस्टम का कंट्रोल करता है। क्या करता है, फाइल सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। डेटा नोड क्या मतलब, डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग जो नोड होते हैं, जो स्लेव पार्ट के अंदर आता है उसको क्या कहा जाता है, डेटा नोड कहा जाता है। सेकेंडरी नेम नोड मतलब क्या, मेटा डेटा का बैकअप रखता है। मेटा डेटा मतलब क्या, डेटा और डेटा का बैकअप रखता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर क्या है, यान का मास्टर जॉब शेड्यूलिंग करता है। क्या करता है, यान का मास्टर होता है वो, और वो क्या करता है, जॉब शेड्यूलिंग करता है। यान भी क्या है, हडूप का कंपोनेंट है। और नोड मैनेजर क्या है, जॉब एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, नोड मैनेजर जॉब एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जेपीएस क्या है, बस ये कमांड है, खुद को शो करता है। जेपीएस क्या है कि उसके अंदर कितने नोड्स है, मल्टी नोड्स है, उसको दिखाने के लिए हम जेपीएस का यूज करते हैं। आ गया समझ में। तो ये था फर्स्ट प्रैक्टिकल, उसको प्रॉपरली हमने इंप्लीमेंट कर लिया। हर एक लाइन को हमने समझा, कोई भी कमांड क्या काम करता है, कैसे उसे हम इंस्टॉल करते हैं, क्यों हम सिंगल नोड या मल्टी नोड क्या होता है, हडूप क्या होता है, उसके बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया। अभी जो पहला प्रैक्टिकल है वो अच्छे से खत्म हो चुका है। ऐसे हम क्या करेंगे, हो सकता है कि मेरे वीडियोस आपको बड़े लग सकते हैं, मैं प्रॉपर समझाने का ट्राई करता हूँ कि जिससे आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आ सके। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि सिर्फ आप उसको रट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, हम अच्छे से उसको समझा रहे हैं। आ गए समझ में। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या प्रैक्टिकल है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल आप देखो देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा है हमारा, कि हमारा मैप प्रोड्यूस का प्रैक्टिकल है। इसको भी हम ट्राई करेंगे, कल आएगा इसका वीडियो, नहीं हुआ पॉसिबल तो हम उसके अगले दिन तो ये डाल ही देंगे मैप प्रोड्यूस का, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन बहुत टफ है। आपको लगता है कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टली प्रॉपरली हो जाता है, ये फाइल बनाने के लिए वो प्रॉपर आपको स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि मैंने डायरेक्टली ट्राई किया है कि इंस्टॉलेशन की फाइल आपको दे दो और उसी से आप डायरेक्टली कर सको, कोई भी फाइल आपको एक्स्ट्रा फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं। कमांड बेस ही पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो इधर पूरा बता दिया। आ गया समझ में। और जो मैप रिड्यूस है उसको भी हम अच्छे से लेंगे। और लास्ट वाला आप कह सकते हैं कि थोड़ा इजी है, उसकी एसक्यूएल बेस आपको लग सकता है, तो हाई क्यूएल का भी हम लेंगे। तो इसी वीक के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जो पूरे प्रैक्टिकल है उसको हम खत्म कर दें। और जो 2 प्रैक्टिकल है ग्रुप बी के बचे हुए, मतलब 4 वाला है, उसका एक ही पार्ट बचा है। चाहे तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि हर डेटा सेट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे आपको क्या करना है, आपको करना है विजुअलाइजेशन एयर क्वालिटी डेटा सेट का, तो वो विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हो। पर बताओ, मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा, कोई बात नहीं है उसमें। और जो वेब स्क्रैपिंग है वो अभी ट्राई करेंगे। वेब स्क्रैपिंग के अंदर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, उसको भी मैं अभी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और वो भी हो गया तो वो भी वीडियो जल्दी डालूंगा। और जो हमारा टेबल है उसको भी मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। वो ज्यादातर नहीं आता है, हमें ज्यादा क्या करना है कि ये जो इजी वाले हैं या जो हम समझ सके ऐसे प्रैक्टिकल को हम कर लेते हैं, या वो जो डिफिकल्ट लगते हैं उसको हम कर लेते हैं। आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और इसी हफ्ते के अंदर हम ट्राई करेंगे कि डीएसबीडी के पूरे प्रैक्टिकल खत्म करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।